नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी में। आज हम बताने वाले हैं मनरेगा में किस प्रकार से कार्य स्वीकृति और किस प्रकार से कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है मज़दूरों को काम दिलाते हुए। तो पूरी प्रक्रिया में शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, बाद में डिटेल में इसके बारे में और वीडियो हम अलग से बनाएंगे। सबसे पहले आते हैं वर्क मॉड्यूल, उसके बाद आता है वर्कर मॉड्यूल, उसके बाद फंड मॉड्यूल। वर्क मॉड्यूल कार्य की स्वीकृति किस प्रकार से होती है। जब किसी ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृति कराना होता है किसी भी काम को, तो ग्राम सभा या सचिव सरपंच से अनुमोदित होकर वो कार्य जाता है तकनीकी सहायक। मनरेगा के डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक जो कि इंजीनियर होते हैं उस जगह में जाते हैं। उस जगह के बारे में निरीक्षण जानकारी परीक्षण करने के बाद एक एस्टीमेट तैयार करते हैं, उनके द्वारा तैयार होता है एस्टीमेट तैयार होने के बाद उसको टेक्निकल अप्रूवल दिया जाता है, जो कि सामान्य प्रशासनिक भाषा में तकनीकी सहायकों से मान्य होते हुए वो कार्य आगे बढ़ जाता है। कार्य आगे बढ़ने के बाद फाइनेंशियल एडमिन अप्रूवल होता क्या चीज़ है। तकनीकी स्वीकृति के पश्चात जिसको एडीओ एसडीओ के पश्चात तकनीकी स्वीकृति होती है। उसके बाद एडमिन प्रशासकीय स्वीकृति जो कि जिला पंचायत से होती है, वहाँ एडमिन अप्रूवल के लिए जाता है। प्रशासकीय स्वीकृति का प्राप्त होना मतलब कार्य के लिए स्वीकृति पूरी तरीके से हो के जनपद में पुनः कार्य आता है, वहाँ से रिलीज़ किया जाता है कार्य को ग्राम पंचायत में, जो कि कार्य एजेंसी होता है ग्राम पंचायत मनरेगा का। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एजेंसी यहाँ पर तय की जाती है। जैसे कि तालाब गहरीकरण का कार्य हो गया तो ग्राम पंचायत एजेंसी, भूमि सुधार है, चाहे हितग्राहीमूलक कार्य जो भी हो उसमें ग्राम पंचायत एजेंसी वहाँ पर रहता है। तो ये होता है कार्य का स्वीकृत होना। कार्य स्वीकृति के साथ वर्कर मॉड्यूल, वर्कर काम कैसे करेंगे उस कार्य में जो स्वीकृत हुआ है उसमें। तो वर्कर मॉड्यूल एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, जो रजिस्टर्ड जिनका हो जा रहता है, जॉब कार्ड जिसका अवेलेबल हो जा रहता है जिस हितग्राही का, उनको डिमांड मांग पत्र भेजा जाता है जनपद में। उसके माध्यम से उसकी मस्टर रोल जारी की जाती है। उस कार्य के लिए हितग्राही को चयनित किया जाता है। वो हितग्राही वहाँ पर जाने के बाद वहाँ काम करता है। काम करने के फलस्वरूप उसकी हाज़िरी मस्टर रोल में भरी जाती है और ऑनलाइन उनको एंट्री की जाती है। ऑनलाइन एंट्री के बाद फंड मॉड्यूल वाला प्रोसेस आपका चालू हो जाता है। 15 दिवस के भीतर मजदूर को खाते में उसके पैसा आता है। तो फंड किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। केंद्र शासन और राज्य शासन के द्वारा 60:40 के एवज में किसी भी कार्य के लिए फंड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट से आपको जनपद दिया जाता है। सभी कार्य अब ऑनलाइन हो चुके हैं, सबको पारदर्शिता आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट से ई-फेमेस द्वारा उसी कार्य का जो पेमेंट रहता है पैसा, वो मज़दूरों को वही पैसा आपको मटेरियल के लिए, वही पैसा अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पर उपयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आपको बताया कि वर्क से स्वीकृति पश्चात वर्क अंतिम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से प्रोसेस इसकी होती है। एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है आप सभी को समझाने के लिए। बाद में इसके बारे में और डिटेल हम बताना चाहेंगे। अगर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है तो इसी प्रकार बने रहेगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।